बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 11 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 807 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और विक्ट्री डे परेड के दौरान मैंने आपको बताया था कि रशिया के ऊपर डिफरेंट रीजन्स के ऊपर स्पेशली जो बॉर्डरिंग रीजन्स हैं ब्रियांस्क, बेलगोरोद और कुर्स्क रीजन, वहाँ पर हमले रिपोर्ट हुए थे यूक्रेन के। और मॉस्को की जानिब भी यूक्रेन का एक ड्रोन बढ़ रहा था लेकिन उसे रशिया की फोर्सेस ने मार गिराया। खैर, विक्ट्री डे परेड के बाद रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक मीटिंग चेयर की। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग ये आपको नज़र आ रही होगी। इसमें जो कमांडर्स हैं, जो यूक्रेन के अंदर रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के कमांडर्स हैं, उनको यहाँ पर मदऊ किया गया था और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वही जनरल बातें की वेस्ट के प्रोपेगेंडे और एजेंडे को लेकर कि किस तरह से वेस्ट रशिया को तोड़ना चाहता है, आइसोलेट करना चाहता है। और यूक्रेन को इसी वजह से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इन कमांडर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूक्रेन को इसी वजह से ये ममालिक भर भर कर असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं और यूक्रेन हमें डैमेज करने की, तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रशिया के सदर ने कहा कि कोशिशें नाकाम हैं और मुझे उम्मीद भी है और मेरी एक्सपेक्टेशंस पर जो फोर्सेस हैं स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन की, वो आगे की जानिब बढ़ रही हैं और मेरी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर रही हैं। लेकिन इस मीटिंग के अंदर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये तो कैमरे के ऊपर बातें की। जो इनडोर मीटिंग हुई उसमें रशिया की जानिब से ये अहकामात दिए गए इन फोर्सेस को, इन कमांडर्स को, कि एक सेफ जोन, एक बफर जोन क्रिएट करने के लिए अब हमें तेजी से आगे बढ़ना है। इससे पहले के फ्रंट लाइंस के ऊपर जो अमेरिका की और यूरोपियन कंट्रीज की इमदाद है, जो असलहा है, वो पहुंच जाए, इससे पहले हमने एक बफर जोन क्रिएट करना है। तो ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया जाए, यानी कि खार्किव रीजन को भी कंट्रोल करना। अगर बफर जोन बनाना है रशिया ने कि रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स महफूज हों, तो नक्शे के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि डोनेट्स्क और लुहांस्क तो कंट्रोल में हैं, रशिया के ऑलमोस्ट कंट्रोल में है। अभी पूरी तरह डोनेट्स्क और लुहांस्क भी रशिया के कंट्रोल में नहीं है। ये जो आपको वीडियो नजर आ रही है और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी कुछ वीडियोस जो सेंसिटिव हैं, जो मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता, वो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मैंने शेयर कर दी हैं। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं लिंक कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा। बहरहाल यहाँ पर भी यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर रशिया ने बफर जोन बनाना है तो खार्किव को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपने नोट किया होगा कि गुज़िश्ता हफ्ते से लगातार रशिया के खार्किव के ऊपर हमले रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन वो स्ट्राइक्स थी, वो शेलिंग थी, ग्राउंड ऑपरेशन नहीं था। ग्राउंड ऑपरेशन रिपोर्ट हुआ है गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। रशिया की जो फौजें हैं उन्होंने खार्किव पर धावा बोला और खार्किव के अंदर 1 किलोमीटर आगे तक रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हमारी फौजें आगे की जानिब बढ़ी हैं। लेकिन दूसरी साइड से जो यूक्रेन है, यूक्रेन के जो गवर्नर हैं, जो खार्किव के गवर्नर हैं या फिर यूक्रेन के सदर हैं, उन्होंने एक डिफरेंट कहानी सुनाई। सबसे पहले तो खार्किव के गवर्नर की गुफ्तगू सुनिए, इन्होंने क्या कहा, उसके बाद बात करते हैं। It's May 11 morning. Kharkiv is great. Kharkiv stands tall. Kharkiv is Ukraine. All Russian attacks is just informational propaganda. They're trying to scare people. They're trying to show their force, but it's nothing. Again, we in tens of kilometers from here, in tens of miles from here, there is a fighting. Russians try to push, but Ukrainian army is standing there and the situation is absolutely controlled. No panic, absolutely no panic in the city of Kharkiv. People are here. It's an early morning. That's why, and this is the biggest square of Europe. That's why it looks quite empty. But believe me, everything is okay. The city lives, everything works. So Kharkiv was Ukraine. Kharkiv is Ukraine. Kharkiv will be Ukraine. From the center of Kharkiv, Oleksiy Goncharenko. Тримаємо стрій. Слава Україні! गुफ्तगू आपने सुनी खार्किव के गवर्नर की, जिन्होंने खार्किव की एक बिजी स्क्वायर के ऊपर खड़े होकर वीडियो पैगाम रिकॉर्ड किया और ये कहा कि सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल है। अब ये जो स्क्वायर है ये बिजी तो मुझे कहीं से नहीं लग रही। इन्होंने कहा कि 8 बज रहे हैं सुबह के, इसलिए यहाँ पर आपको जो लोग हैं
वो नज़र नहीं आ रहे। आप अगर समझ रहे हैं कि लोग भाग रहे हैं तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं लेकिन लेट उठते हैं। यूक्रेन की रूटीन ऐसी है और लड़ाई यहाँ से कई किलोमीटर्स के फासले पर हो रही है। लड़ाई नहीं बल्कि खार्किव के गवर्नर ने कहा कि हमारी फौजें रशिया की फौजों को पीछे धकेल चुकी हैं। हालांकि अमेरिका के जो व्हाइट हाउस के तर्जमान हैं जॉन किर्बी, उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा कि रशिया की फोर्सेस आगे की जानिब बढ़ी हैं लेकिन कोई बड़ी कामयाबी रशिया से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और रशिया के पास ज़्यादा दिन भी नहीं है कि यूक्रेन को हमारी जो एड है वो मिल जाएगी फ्रंट लाइन्स के ऊपर। और मैं एग्री करूंगा जॉन किर्बी की बात से, अब ये वक्त नहीं है कि आप तेज़ी से बफर जोन क्रिएट कर लेंगे, ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज़ कर देंगे। 6 महीने पहले गुजर गए और इन 6 महीनों के दौरान जब तक यूक्रेन इस मदद का, इस इमदाद का इंतज़ार कर रहा था, तब आपने ये ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज़ अगर किया होता तो अब तक ये खार्किव क्या ओडेसा भी रशिया कंट्रोल कर चुका होता। लेकिन खैर अभी भी रशिया की जो फोर्सेस हैं उन्होंने कुछ कामयाबियां समेटी हैं जिनको अमेरिका ने भी कंफर्म किया। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये यूक्रेन के सदर ने जारी की और मई की कहानी जो है वो सुनाई है कि मई के इन दिनों के दौरान जो गुजरे हैं 11 दिन, इन दिनों के दौरान ना सिर्फ ओडेसा, ना सिर्फ खिर्सन बल्कि खार्किव के अंदर भी रशिया का जो टेरर है यूक्रेन के सदर ने कहा कि वो जारी है। और इस वीडियो पैगाम का जो इख्तिताम है वो किस बात से हुआ होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इमदाद प्रोवाइड की जाए। फिर सेपरेटली एक वीडियो पैगाम के अंदर भी यूक्रेन के सदर ने खार्किव के अंदर ऑपरेशन का किस्सा और अपनी फौज की बहादुरी का किस्सा शेयर करते हुए अपने जो इत्तेहादी हैं उन्हें कहा कि मदद इमदाद अगर होती तो फिर इतना भी रशिया आगे ना बढ़ता जितना रशिया आगे बढ़ा है। खैर यूक्रेन तो 1 किलोमीटर भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि रशिया 1 किलोमीटर आगे बढ़ा है। अब यूक्रेन के जो इत्तेहादी हैं, ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है ये है स्लोवाकिया की प्रेसिडेंट, स्लोवाकिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका आपको मालूम है रॉबर्ट फिट्सो, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने और इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन जंग को लेकर, यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर किस तरह की बातें की थी वो मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल खिलाफ है। ये हंगरी और सर्बिया की तरह यूक्रेन जंग को लेकर इसका स्टांस है रॉबर्ट फिट्सो का। लेकिन जो स्लोवाकिया की प्रेसिडेंट हैं वो यूक्रेन के सदर के साथ हैं और यहाँ आकर उन्होंने यूक्रेन के सदर को क्या कहा होगा, बहरहाल दिलासे दिए होंगे कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहो और हम तुम्हारे साथ हैं, पूरा यूरोप तुम्हारे साथ है। अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो क्या हुआ, पूरा यूरोप आपके साथ है। लेकिन यूरोप के अंदर भी डिवीजन है। हालांकि यूरोप ने यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज को ग्रीन सिग्नल दे दी। अब सिक्योरिटी गारंटीज का लफ्ज़ जब दिमाग में आता है या आप सुनते हैं तो आर्टिकल 5 जहन में आता है कि सिक्योरिटी गारंटीज देने का मतलब यह है कि तुम्हारे ऊपर हमला, हमारे ऊपर हमला, हमारे फौजी तुम्हारे हुए। लेकिन ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी गारंटीज में यूरोपियन यूनियन ने यह कहा कि असलहा, गोला बारूद, मदद इमदाद और थपकियां, दैट्स इट। अपने फौजी कोई भी यूरोपियन कंट्री यूक्रेन के अंदर नहीं भेजेगा। अब यूक्रेन के सदर को गुजारा करना पड़ेगा अपने लोगों पर, फौजी तो ख़त्म हो चुके हैं, अब अपने लोगों को मोबिलाइज करना पड़ेगा यूक्रेन को। और यूक्रेन के लिए काम कौन करेगा? यूक्रेन के लिए काम करेंगे जो चर्च के पादरी हैं। जाहिर है वो आवाम को जिस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी बात में जो वज़न होता है और आवाम सुनते हैं, जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं उनकी बात को आवाम सुनते हैं। तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपना ज़ायनिस्ट जहन लड़ाते हुए इन चर्च के पादरियों को इन्होंने मधु किया, खाना शाना खिलाया और इन पादरियों को, जिनको ये चेनें डालता है, इनके पैरों के अंदर रिमोट कंट्रोल डालता है, डिवाइसेस डालता है ताकि इनको मॉनिटर करता रहे कि कहीं इनका रशिया के साथ कोई राबता ताल्लुक तो नहीं है। इन्हें ठंडे कमरे में बिठाकर कॉफ़ी शॉफ़ी पिलाई और ये लेक्चर दिया यूक्रेन के सदर ने कि आप आवाम में जोश भरें, जज्बा भरें कि अपने मुल्क के लिए आवाम उठ खड़े हो जाएं और रशिया की फौजों को रोक लें। यहाँ तक नहीं बल्कि यूक्रेन जो है वो अवाम की पकड़ धकड़ तो जारी है, ना सिर्फ यूक्रेन के अंदर बल्कि यूरोपियन कंट्रीज को भी, जो यूक्रेनी निकल गए थे, यूरोप मुंतकिल हो गए थे, अब यूरोपियन कंट्रीज भी कह रहे हैं कि हम उन्हें पकड़ पकड़ कर तुम्हें पकड़ा देते हैं और तुम उन्हें मैदान जंग के अंदर भेज दो। अब इससे भी बात आगे बढ़ गई है। अब जो कैदी हैं यूक्रेन के, खतरनाक कैदी, उन्हें जेलों से निकाला जाएगा, उनकी सजाएं माफ की जाएंगी इस शर्त पर कि तुम हमारे लिए रशिया के फौजियों से लड़ो।
तो बदले में हम तुम्हारी सजाएं माफ़ कर देंगे। अब मैं आपको याद करवा दूं, येवगेनी प्रिगोजिन जो वागनर के चीफ थे, उनकी ये स्ट्रेटजी हुआ करती थी कि वो जेलों के अंदर जाते थे और ख़तरनाक कैदियों को वो कहते थे कि मैं सेलेक्ट करूंगा और मैं वागनर के ग्रुप के अंदर इन खतरनाक कैदियों को शामिल करूंगा। और उनकी स्ट्रेटजी बहुत कामयाब रही। जो बखमुत की जंग है वो पूरे के पूरे नेटो की फोर्सेस को, नेटो के असलहे को येवगेनी प्रिगोजिन की फौज ने, वागनर्स ने शिकस्त दिया था, जो नेटो की फौज है उसको। और यूक्रेन के इत्तेहादियों ने वागनर के चीफ को और रशिया को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था कि इनकी फौज ख़त्म हो गई, ये कैदी ला ला कर मैदानी जंग के अंदर छोड़ रहे हैं। और इस लेवल तक क्रिटिसाइज किया था कि यूक्रेन के सदर ने भी क्रिटिसाइज किया था कि ये अपनी शिकस्त तस्लीम कर लो, कैदियों को मैदानी जंग के अंदर भेजने से बेहतर है। तो अब बेहतर ये है कि यूक्रेन जब रशिया की स्ट्रेटजी को दुरुस्त मानकर कैदियों को मैदानी जंग के अंदर भेज रहा है, तो ये बात भी मान ले कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की बात बिल्कुल दुरुस्त है और आप एक बकरे हैं, आप एक कंधा हैं। ना सिर्फ आप बल्कि पूरे का पूरा यूरोप अमेरिका का एक कंधा है। जो बात अब आप सबको रियलाइज हो चुकी है, इंक्लूडिंग फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, और आपको भी ये बात रियलाइज हो चुकी है कि अमेरिका सिर्फ आपको इस्तेमाल करेगा, आपको, आर्मीनिया को, आप जैसे डिफरेंट कंट्रीज को, जैसे ताइवान है, इसको भी इस्तेमाल करेगा और अपनी डोमिनेंस के चक्कर में आपके फौजियों को, आपके अवाम को और अब कैदियों को भी अमेरिका मरवा देगा। तो इस बात को भी एडमिट कर लें और बातचीत की टेबल पर बैठ जाएं, रशिया की बात सुन लें। अगर अभी भी आपने रशिया की बात ना सुनी तो ना सिर्फ आप अपने मुल्क को, अपने अवाम को, पूरे यूरोप को, बल्कि पूरी दुनिया को भी एक बड़ी जंग में धकेल सकते हैं। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।